ये जो इलस्ट्रेटर की फाइल है इसको हम एनिमेट सीसी के अंदर लेकर जाते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑब्जेक्ट एट ओरिजिनल पोजीशन, इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। स्टेज जो साइज रहती है उसको आपको सेट नहीं करना है, क्योंकि इलस्ट्रेटर की फाइल काफी हेवी है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेज से बाहर चली जाएगी और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साइज है एनिमेट सीसी का उसको भी बिगाड़ देगी। इसलिए आपको इस वाले को सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर फाइल इलस्ट्रेटर की काफी हेवी थी, बड़ी साइज थी, तो थोड़ा सा आपको जूम आउट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए लिप्स के जो पोज थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अपना जो स्टेज है यहाँ पर लेकर आते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये सब आप देख सकते हो अलग अलग है, मुंह खुला रहता है ए, उसके बाद में आ, थोड़े बहुत अलग अलग है, जैसे वो बोलता है मुंह बंद रहता है। तो अलग अलग पोज अपन ने इम्पोर्टेंट जो लिपसिंग के पोज रहते हैं वो हमने ले लिए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्लास को जरूर से ध्यानपूर्वक देखना। अब ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, इसका नाम हम कर देते हैं बॉय, गुड बॉय, बॉय रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपको कोई भी एक जो शेप रहता है उसको आपको सेलेक्ट करके एफेक्ट करना है, यानी कन्वर्ट टू सिंबल करना है। उसका नाम आपको दे देना है लिपसिंग, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो। ग्राफिक करके आप उसको ओके पे क्लिक करके कन्वर्ट टू सिंबल कर देना। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है दूसरा कोई भी कैरेक्टर, दूसरा कोई भी लिपसिंग का जो पोज है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करना है, यानी कि उसको कट करके जो आपने सिंबल किया था उसके अंदर जाना है। सिंबल के अंदर जाने पर दो तरीके दोस्तों आपको स्टेप फॉलो करने हैं, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम जो है, दूसरी फ्रेम, पहले पर तो ये वाला पोज आ गया, दूसरे पर आप जाकर एक तो आप F7 प्रेस कर सकते हो ब्लैंक की, उसके बाद में आप Ctrl+V को प्रेस कर सकते हो, यानी कि Ctrl+ जब आप V को प्रेस करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब पहले वाले लेयर पर ये था, दूसरे वाले पर ये है। अब तीसरी फ्रेम आपको चाहिए तो आप या तो आप यहाँ पर F6 प्रेस कीजिए, ठीक है। प्रेस करने के बाद बाहर आइए, कोई भी आपको जो भी पोज लेना है उसको आप कट करके अंदर जाइए वापस सिंबल के अंदर। अब यहाँ पर हम इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से ड्रैग करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अगर हम यहाँ पर ब्लैंक की को ऐड नहीं करते हैं और डायरेक्ट F6 करते हैं तो पीछे का जो पोज था वो रहता है। तो एक तो आप याद रखिए उसको, एक तो डिलीट कर लीजिए, या फिर आप जब भी कोई भी नई पोज लेकर आते हैं, नया पोज टाइमलाइन के अंदर सिंबल के अंदर लेकर आते हैं तो 7 प्रेस कर लीजिए, F7, एक ब्लैंक की को आप ऐड कर लीजिए ताकि पीछे वाला जो पहले वाला है उसको डिलीट ना करना पड़े। ये मैंने कट किया, अंदर गया, ये ब्लैंक की इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसमें एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑनियन स्किन का आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर कहाँ पर पेस्ट हो गया जगह मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि सारे देखे ना अलग अलग हो रहे हैं। देखो एक लिप्स कहाँ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है। एक तो इसमें ये रहता है कि आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हो फिट रखने के लिए, इसमें फिट सेट करने के लिए। दूसरा ऑनियन स्किन है, जैसे सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऑनियन स्किन का ऑप्शन मिलता है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके अलग अलग पोज थे वो कहाँ कहाँ सेट है, तो ये आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम जूम करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर फ्रेम पर इसका ये वाला जो लिप्स है, तीसरे नंबर फ्रेम पर ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वो आपको दिख रहा है। बाकी सारे जो है वो थोड़े सा आपको एक्सरे मोड में दिखेंगे। जो आपका इंपोर्टेंट होगा, जो जिस पर आपने सेलेक्ट किया है वो आपको अलग ही हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। दूसरे पर देखिए ये यहाँ पे जा रहा है, वैसे सही है, बाकी सब सही था। जो पहले वाला था ना वो ही थोड़ा सा नीचे चला गया था, ये हमने इसको भी सेट कर दिया। उसके बाद में आप ऑनियन स्किन को बंद कर सकते हो। आइए थोड़े से बाकी के जो पोज है उनको भी हम जल्दी जल्दी कट करके इसी सिंबल के अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। F7 किया मैंने, पेस्ट कर दिया। बाकी का हम लास्ट में सेट करेंगे, सभी को रूलर की मदद से करना हो या फिर हम कैसे भी करके। ये मैंने यहाँ पर गया, F7 किया और पेस्ट कर लिया। बाहर आया मैं जल्दी से, एक और रह गया, इसको भी मैंने किया, अंदर गया, एक ब्लैंक लिया और इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब हम ऑनियन स्किन को ऑन रख लेते हैं। लास्ट वाला ये जो था इसको हमने इस जगह पे रख दिया। अब सारी चीजें कहाँ पर आ चुकी है, एक ही जगह पे। अगर आपको लग रहा है कि जो लिप्स है उनकी जो साइज है काफी बड़ी हो रही है, कुछ छोटा हो रहा है, तो ये आप एक बार आराम से इनको आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला ही तो ऊपर जा रहा था, तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर देना है। अब यहाँ पर हमने ऑनियन स्किन की मदद से सभी को सेट कर दिया। इस स्किन को हम बंद कर लेते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। ये अपन बाहर की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो लेयर का नाम है इसको आप लिपसिंग कर सकते हो ताकि आपको याद रहे, ठीक है।
उसके बाद में आपने कैरेक्टर को तो पहले ही सिंबल कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस लेयर को यहाँ से कट लेयर करते हैं, कैरेक्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करके पेस्ट लेयर्स कर देते हैं। अब ये रहा कैरेक्टर और ये रहा अपना लिपसिंग। अब यहाँ पर ये आपको लिपसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब आप पेस्ट करते हो तो सिंबल किसी भी जगह पे पेस्ट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्यू प्रेस कीजिए, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल रहता है क्यू जब आप प्रेस करोगे तो। ओके, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट अगर किसी जगह पे चला गया है गलत तो आप इसको सेंटर में कर लेना। ओके, उसके बाद में हम इसको इस जगह पे, ओ क्या बॉय लग रहा है, मस्त क्यूट लग रहा है ना लिप्स की मदद से। देखिए लिप्स लगते ही गुड बॉय लगने लग गया। अब लिप्स काफी बड़े लग रहे हैं तो इनको हम यहाँ से थोड़े से छोटे कर लेते हैं, और छोटे लिप्स करने पर तो और भी स्मार्ट बॉय दिख रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब शुरू होता